हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बीए के 6th सेम का मैथ। ये 6th सेम का है जो कि हमारी बीएससी 3rd ईयर में आता है और बीए के भी 3rd ईयर में आता है। और फर्स्ट बुक जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इस बुक को हम पहले कंप्लीट करेंगे, पहले 1 यूनिट कंप्लीट करेंगे और आपकी इस बुक में यूनिट 1 जो है आपकी कंप्लीट होती है 3 चैप्टर उसको मिला के, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड, ये तीनों चैप्टर कंबाइन होकर आपकी फर्स्ट यूनिट बनाती है। और फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आपको पता है आपकी जीवन सिंस बुक के अंदर है। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है जैकोबियन। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। जैकोबियंस के अंदर कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो वो इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी कुछ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स के अंदर एमडीयू कई बार डेफिनेशंस पूछता है शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस में, तो आपसे पूछ लेगा डिफाइन जैकोबियन मेथड। तो जैकोबियन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं, आपने 12th क्लास में डेरिवेटिव किया होगा, डिफरेंशिएट किया होगा, उस वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे डेरिवेटिव का डी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होता था, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में देखने को मिलता था कई बार। तो यहाँ पे बाकी प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे डी की जगह पे हमें कर्ल यूज़ करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम कर्ल। ठीक है, कर्ल हम इसके अंदर यूज़ करेंगे फर्स्ट चैप्टर में कम्प्लीटली, और इस कर्ल के अंदर भी सेम क्वांटिटी होगी आपकी एक्स की और वाई की। जैसे कि हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है आप वो देखिए। हम स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन करेंगे, ये डेफिनेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है, ऐसे आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। लेट यू वी बी टू फंक्शन, किसके, एक्स और वाई के। ठीक है, यानी कि u और v हैं वो दो फंक्शन हैं एक्स और वाई के। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी, देन द क्वांटिटी जो कि हम डिफाइन करेंगे जे का मतलब होता है जैकोबियन से डिनोट करेंगे। सिंबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाले, बुक के अंदर मेंशन जे है तो बुक को फॉलो करते हुए चलेंगे। मोड ऑफ, जैसे कि हमने बताया इसको डेरिवेटिव की जगह हम कर्ल यूज़ करेंगे। ये डेरिवेटिव का डी का अपोजिट साइन ही मान लीजिए आप। ठीक है, बाकी काम ये पूरा डेरिवेटिव वाला करेगा, तो इसको बोलते हैं कर्ल। इसको यहाँ से हटा देना, यानी कि कर्ल ऑफ यू के दो फंक्शन हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के और वाई के, यानी कि यू को एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे और एक बार वाई लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक्स के रिस्पेक्ट में वी को और फिर वाई को। तो कर्ल ऑफ यू डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के। कर्ल ऑफ यू किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी कि कर्ल निकालना है हमें वाई के। सेम यू की जगह पे हम वी में चेंज कर देंगे, बाकी एज इट इज़ कर्ल ऑफ वी कर्ल एक्स, कर्ल ऑफ वी कर्ल वाई। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम इसका कहते हैं जैकोबियन। ऑफ यू और वी विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। आप एग्ज़ाम्स के अंदर भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स नहीं कट पाएंगे आपको। इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये आप एग्ज़ाम्स के अंदर यूज़ कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे ही बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आप माने तो कॉपी का फ्रंट पेज होता है आपका,
उस पर अलग से शॉर्ट कीज बना के और वहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जो जैकोबियन है इसको जो फंक्शन है जी से डिनोटेड किया है, ये किस किस का फंक्शन मिलके बना है, यू का और वी का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के और वाई के। यानी कि हम जो ये जे लिखा हुआ है इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जे ऑफ कंप्लीट फंक्शन ऑफ यू और वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का। और अगर हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जे ऑफ यू कोमा वी, यानी कि जे फंक्शन है किसका, यू का और वी का, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, हम इसको आगे यूज़ करेंगे। यानी कि हम इसकी जगह पे इसको यूज़ करेंगे और इसकी जगह पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम जैकोबियन के 3 फंक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। द डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम्स के अंदर आती है तो आपको दोनों में फॉर्म लिख के दिखानी पड़ेगी। तो 3 फंक्शन के लिए मेरी फॉर्म हो जाएगी लेट यू कोमा वी कोमा डब्लू, यानी कि एक एक्स्ट्रा पार्ट आ गया डब्लू। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट में थे रिस्पेक्ट में एक्स और वाई के, तो एक एक्स्ट्रा आ गया जेड मान ले। आप यहाँ पे यू वी डब्लू यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, बट याद रखना फंक्शंस के रिस्पेक्ट में करना है तो उसमें अपोजिट हो जाएंगे। सिंबल्स आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से फिर इसकी क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, बुक को फॉलो करते हुए चलेंगे। देन द क्वांटिटी, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो किस फॉर्म में आएगी, एक तो एक्स और वी और वाई की, यानी कि जैकोबियन है, मैंने बताया था इसको कैसे लिख सकते हैं, यू और वी फॉर 2 फंक्शंस के लिए। अब यहाँ पे 3 फंक्शन है तो एक फंक्शन और ऐड कर देंगे डब्लू, जो कि किसके इक्वल होता है, इसका डिटर्मिनेंट, अब मोड बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ल यू डिवाइड्स बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू डिवाइड्स बाय कर्ल वाई, कर्ल यू डिवाइड्स बाय कर्ल जेड, यानी कि एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। सेम यहाँ पे यू वाला फंक्शन में यूज़ कर चुके हैं, अब नंबर आएगा यू ई का, फिर नंबर आएगा डब्लू का, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, बस ऊपर वाली 3 चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कर्ल वी डिवाइड्स बाय कर्ल एक्स, कर्ल वी डिवाइड्स बाय कर्ल वाई, कर्ल वी डिवाइड्स बाय कर्ल जेड, कर्ल डब्लू कर्ल वाई सॉरी एक्स, कर्ल डब्लू कर्ल वाई कर्ल डब्लू कर्ल जेड, ये हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस टाइप की फॉर्म होगी। जो ये थर्ड वाला पूरा प्रोसेस है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड जैकोबियन ऑफ किसका, यू का, वी का और डब्लू विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, वाई के और जेड के। ठीक है, और आपको पता होगा हमेशा डिटर्मिनेंट जो इसका निकालते हैं ए का, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्म हम आगे यूज़ करेंगे जो आपने 12th में पढ़ा था। अब आती है क्वेश्चंस की बारी, जिसमें हम सोल्व कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 12th में पढ़ा होगा कि कोई भी 2 फंक्शन है, इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई ए फंक्शन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो मेरे को इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करते थे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, और बीच में क्या करते थे, माइनस। यानी कि ये सोल्व करने का तरीका होगा ए डी माइनस बी सी। इसका मतलब है ए की मल्टीप्लाई डी के साथ होगी माइनस बी की मल्टीप्लाई सी के साथ, और हमेशा बीच में क्या होगा, माइनस। अब सेम ऐसे हमें 3 पॉइंट्स के लिए करनी होगी। 12th क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे पॉइंट था 1 1, जो यानी कि फर्स्ट रो, और याद रखें ये होती है हमारी इस साइड रोटेट करने वाली, हमारी होती है रो 1, फिर ये हो जाएगी रो 2, और ये हो जाएगी मेरी रो 3। ठीक है, और ऊपर से अगर हम यहाँ से अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रो होती है, अप टू डाउन आते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो इस ए का नाम होता है यानी कि फर्स्ट वाली फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, आपने 12th में किया होगा। सेम ऐसे ये 1 2 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का पॉइंट है ये, और ये 1 और 3 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का पॉइंट है। ऐसे ही फिर हम यहाँ पे ए ही रखते हैं, 2 1 हो जाएगा बिकॉज रो 2 में आ गया और कॉलम कौन सी है मेरी फर्स्ट वाली है। तो ऐसे ही ए रो कौन सी है 2, कॉलम भी मेरा कौन सा है 2, ये 1 2 3 ऐसे ही चलता चला जाता था ये प्रोसेस, यानी 3 रो और फर्स्ट कॉलम, फिर ये 3 2 और ये 3 3। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर मेरे को A1 पॉइंट निकालना होता है तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, A11 बाहर आ जाएगा, A22 मल्टीप्लाई A23 3 3 माइनस ऑफ A23 मल्टीप्लाई A32, इस टाइप से करते हैं। फिर बीच में साइन आता था, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर आता था लास्ट में प्लस, इस टाइप से चलेगा ये प्रोसेस। आपको एक बार 12th क्लास की रिवीजन कर लेना, इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे। मोस्टली थर्ड पॉइंट्स का पॉइंट तो पूछा तो नहीं जाता जैकोबियन में, बट फर्स्ट चैप्टर में आपके इसी मेथड पे पूरा कवरअप हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट आपको बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी थी, पर इस केस में क्या करेंगे, कर्ल ऑफ यू है और डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव का फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा। यानी जो ए पॉइंट है वो मेरा ए पॉइंट किसके इक्वल होगा, कर्ल ऑफ यू डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ एक्स के, यानी कि मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और वो वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, सपोज दैट एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डी वाले पॉइंट, इस पॉइंट के साथ। डी पे हमारा क्या होता है, कर्ल ऑफ वी का पॉइंट डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ वाई का, इसका डेरिवेटिव की इक्वेशन के साथ, और फिर सोल्व करते हैं हम, और फिर आंसर निकल जाता है, ठीक है। इस टाइप से हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी है क्वेश्चन, है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम अब यहाँ पे सोल्व करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी यू इक्वेशन है मेरी, एक्स प्लस वाई गिवन है, और मेरी जो वी वाली इक्वेशन है वो क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैकोबियन फार्मूले के हिसाब से क्या चाहिएगा, जैकोबियन ऑफ यू कोमा वी, आप फार्मूला यहाँ पे लिख ले। इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिएगा कर्ल ऑफ यू डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ एक्स, कर्ल ऑफ यू डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ वाई, कर्ल ऑफ वी डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ एक्स, कर्ल ऑफ वी डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ वाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये वाली पॉइंट की वैल्यू चाहिएगी, फिर इसकी चाहिए, फिर इसकी चाहिए। तो स्टेप टू स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेंगे कर्ल ऑफ यू डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ एक्स, ठीक है। यू की वैल्यू मेरे को क्या गिवन है, जैसा कि आपको पता है यू है मेरा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मेरी यू की वैल्यू ये है, यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के में, तो वाई वाला पॉइंट मेरा 0 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितने आ गई करेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये भी बता देते हैं आपको। कर्ल ऑफ यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई डिवाइड्स में कर्ल ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो मेरा एक्स के पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगी, ये वाला 0 हो जाता है, तो मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। सेम अगर मेरे को कर्ल ऑफ यू डिवाइड्स बाय में कर्ल ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो भी मेरे वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब मेरे को निकालनी है वी की, तो नेक्स्ट पॉइंट हम किसका निकाल लेंगे, कर्ल ऑफ वी डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ एक्स। वी की वैल्यू मेरी क्या होती है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वी की वैल्यू मेरी ये वाली गिवन है, तो अभी निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो स्क्वायर वाला पॉइंट क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, 2 आगे आ गया, पावर क्या हो जाती है, 1 कम हो जाती है, यानी कि x प्लस में y की पावर कितनी होगी, 2 में से बन गया 1, और इनटू इसका डेरिवेटिव v का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में। सेम कर्ल ऑफ v डिवाइड्स बाय कर्ल ऑफ y किसके इक्वल होगी, मेरी वैल्यू 2 आगे आ जाएगा, अगेन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,
वाई के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, वाई आएगी, एक्स प्लस वाई। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी वैल्यू आएगी, 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी करें आप सेम वैल्यू आती है। तो अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, इस गिवन वाले के हम ऊपर ही पुट कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में स्पेस है तो सही। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, एक तो आ गई 1, इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करें आप, आंसर कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, इसके साथ इसकी करेंगे इसके साथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस साइन हो इसके साथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। अगर ये 0 की इक्वल होगी मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, लीनियर। ठीक है, अगर नॉट इक्वल्स टू होती तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता, और ये लीनियरली क्या हो गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ये भी इनका क्या लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, अगर मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर वैल्यू मेरी नॉट इक्वल्स टू 0 होगी तो मेरा फंक्शन होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। एमडीयू में हर साल ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर मार्क्स में, कि कोई भी एक इक्वेशन दे देगा आपको यू की और वी की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी फंक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि फाइंड करो या चेक आउट करो कि ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। हर साल आता है ये क्वेश्चन। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप कहो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वरना फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के नाम होगा जे और एस के नाम से है। मेरा टेलीग्राम पे चैनल है जे एंड एस मैथ्स के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं जो आप मेरे से आपसे सोल्व आउट नहीं हुआ हो, या फिर जो क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आपको वहाँ पे मेरे हिसाब से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हैं जो कि आपको सोल्व करना है, वो ये है। आप एक क्वेश्चन नोट आउट कर लीजिए जो कि आप मेरे को सोल्व करके भेज दें। ठीक है, इसके अंदर क्या दें आपको, ठीक है, खुद से देता है कि कोई भी एक और इक्वेशन है। ठीक है, मैथ्स की बुक में भी है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन दूसरा है थीटा जो कि इक्वल है tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन सेम ऐसे जैकोबियन मेथड से फाइंड आउट करना है आपको कि फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चंस आप मेरे को जल्दी से करके टेलीग्राम पे भेज दें, या नहीं सोल्व हो रहा हो तो आप मेरे को बता दें। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।